साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई क्राइम की कहानी लेके, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक रिश्ते, एक भरोसे, एक दोस्ती के विश्वास के ऊपर एक कुठाराघात है। आप लोग कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। अक्सर जब भी कोई एयरपोर्ट के द्वारा यात्रा करने की सोचता है तो एक एयरलाइंस के नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना होता है। उसी में से एक ये भी नियम है कि कोई भी यात्री 15 या 20 किलो से ज़्यादा लगेज लेके यात्रा नहीं करेगा। लेकिन एक लड़का जो मुंबई की अंधेरी से एक ओला को बुक करके एयरपोर्ट के लिए एक कह के निकलता है कि उसे एयरपोर्ट जाना है, लेकिन उसके पास जो लगेज था वो लगभग 55 या 60 किलो के करीब था। और ये वजन देख के लगेज का जो ओला का ड्राइवर होता है वो उसे समझाता है कि इतना वजन लेके आप कैसे जा रहे हो। लेकिन आखिर वो गाड़ी में लेके क्या लेके जा रहा था, लगेज के रूम में क्या थी कहानी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा शहर से। कोटा शहर में एक महिला जिसकी 2 बेटियां हैं, एक लगभग 20-22 साल की है, दूसरी लगभग 18-19 साल की है। जो 20-22 साल की लड़की है उसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था और वो अत्यधिक सुंदर थी। उसका जो फेस कट था वो काफ़ी प्रभावित था, अट्रैक्टिव था। वो अपने आप को या लोगों के सुंदर बताएं या उसे लगता था कि वो सुंदर है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी माँ से एक दिन कहती है कि वो सपनों के शहर मुंबई में जाना चाहती है और मुंबई में काम करना चाहती है। तो माँ को भी लगा हमारी बिटिया सुंदर है, सुशील है, होशियार है, तो कहीं न कहीं उसे के सपनों को उड़ान देनी चाहिए, पंख नहीं काटने चाहिए। तो उसकी माँ उसको मुंबई भेजने के लिए हामी भर देती है। इसी बीच जैसे वो मुंबई जाने के लिए कोटा स्टेशन पर पहुंचती है, वहाँ पे उसके साथ उस ट्रेन में एक और व्यक्ति सवार हुआ था, लेकिन ज़्यादा उससे बातचीत नहीं हुई थी। वो लड़की मुंबई पहुंच जाती है। 5-6 महीने के अंदर ही उससे चेहरा अट्रैक्टिव होने की वजह से उसे बहुत सारा काम मिलने लगता है। कहीं धारावाहिक में मिलने लगता है, कहीं शॉर्ट वीडियो में मिलने लगता है। ये सब उसकी ज़िंदगी में चल ही रहा था। लेकिन और समय बीतता है लगभग 6 महीने का, लेकिन उसके साथ एक मुलाकात होती है शूट पे ही। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सैयद मुजम्मिल, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर है, मॉडल्स की या एक्टरों की पोर्टफोलियो बनाता है। और उसी के कैमरे में ये लड़की कैद हो जाती है। ये लड़का उस लड़की को पहचान लेता है और सोचता है कि इसको मैंने कहीं न कहीं देखा है, और उस लड़की के पास जाता है, कहता है कि दीदी मैं कोटा से हूँ, मेरी आपकी मुलाकात कोटा में हुई थी। जैसे वो लड़की कोटा का नाम सुनती है तो थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ सी जाती है, और धीरे धीरे दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि मिलना जुलना वो सब चीज़ें एक रिस्पेक्टेड रिलेशन के साथ होने लगती हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी, लेकिन ना लड़की ने कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा था।
लेकिन लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, आप कहानी आगे देखेंगे तो आपको विस्तार पूर्वक पता लगेगी कि लड़के के दिमाग में आखिर उस लड़की के प्रति, जिसको वो दीदी बोलता है, आखिर क्या चल रहा था। हुआ है अब इस लड़की को 7-8 महीने का समय माया नगरी में बीत जाता है, अच्छा खासा काम मिलता है। लेकिन 15 अक्टूबर 2018 को जो सैयद मुजम्मिल होता है, इसके घर पे माता पिता कोई भी नहीं होते हैं, और वो इस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि आज हमारे घर कोई नहीं है, तुम हमारे घर आ जाओ और तुम्हारी एक अच्छी पोर्टफोलियो, एक प्रोफाइल तैयार करेंगे। लड़की अपने अरमानों में पंख लगाना चाहती थी, वो कहीं न कहीं चमकना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी, और उस पे वो भरोसा करती थी, उसे बिल्कुल उस पे कुछ भी शक नहीं था। तो वो 15 अक्टूबर को उस लड़के सैयद मुजम्मिल के घर लड़की पहुंच जाती है। लड़की का नाम होता है मानसी दीक्षित, जो कि मॉडल अब बन चुकी थी, कई सारे सीरियल में काम करती थी और छोटे छोटे मोटे रोल करती थी, जो शुरुआती थी उसकी। जब वो पहुंचती है तो शुरुआत में वो फ़ोटो सेशन का काम शुरू होता है, कई सारे ड्रेस बदल बदल कर फ़ोटो शूट होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ। तो लड़की को प्रथम दृष्टया तो समझ में नहीं आता है कि जो मुझे दीदी बोलता था वो मतलब क्या कहना चाहता है। वो लड़की जो होती है वो उस पर शक नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको वो छेड़छाड़ उसके साथ टच करना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ जाती है, और फिर बातचीत होती है, बहस होती है, और वो उस चीज़ का विरोध करती है। इतने में ही वो उस लड़के के जाल से बचना चाहती थी तो उसे धक्का मार देती है। जैसे लड़के को धक्का लगता है, उसके उसके हाथ में एक स्टूल आता है, वो स्टूल से मानसी दीक्षित के ऊपर वार कर देता है, और वार करते ही मानसी दीक्षित गिर जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन दिमाग में हवस को भरे हुए सैयद मुजम्मिल उसके साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश करने लगता है, उसके कपड़े उतारता है। वो ये नहीं देखता है कि इसके साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो देख कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो अपनी सोच को, शैतानी सोच को, घिनौना कृत्य को करने के लिए लालायित था, और वो क्या करता है, फिर उसके कपड़े उतार के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। और इसी बीच वो क्या करता है कि एक रस्सी पास में उठाता है, उसका गला रेत देता है। वो अब मर चुकी थी, लेकिन एक उसके साथ बलात्कार करने की, अपनी हवस मिटाने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ था। इसी बीच समय भी हो रहा था। अब इसको लगता है कि अब उसके माता पिता भी आने वाले होंगे, तो सबसे पहले वो जो ब्लड व्लड था उस चीज़ को साफ करता है, और फिर सोचता है ये जो डेड बॉडी है इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो घर में एक बड़ा सा बैग लेता है और बैग में उसे भरना शुरू कर देता है डेड बॉडी को। लेकिन जब उसके हाथ पैर नहीं आते हैं तो उन्हें तोड़ तोड़ के एक बैग में पैक करके ओला को कांटेक्ट करता है कि उसे एयरपोर्ट जाना है। ओला लेके प्रकाश नाम का एक ड्राइवर आता है और नीचे फ़ोन करता है कि मैं नीचे आ गया हूँ। वो जो सैयद मुजम्मिल है वो बैग के साथ ही नीचे आता है और कहता है बैग रख लो। जैसे ही ड्राइवर बैग उठाता है वो बोलता है कि सर प्लेन में तो 15-20 किलो तक लगेज अलाउ है, पर हाँ इसमें तो 55-60 किलो वजन है। तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं सोचता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो अब जवाब भी देना है, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। तो कहता है कि हमारे साथ 3-4 लोग और हैं, वो रास्ते में मिलेंगे। अब जो गाड़ी होती है, कैब होती है, वो अंधेरी से एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाती है। चलते 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 मलाड के पास जंगल पड़ता है। खाली जगह पे
खाली जगह पे जंगल में वो गाड़ी रोकने के लिए रात के लगभग 7 बज रहे थे। कहता है गाड़ी रोक दीजिए, हमारे दोस्त आ रहे होंगे, हम साथ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो ड्राइवर कहता है सर आपने तो एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करी थी, आप यहाँ अंधेरे में सुनसान जंगल में क्यों रुक रहे हो। वो बोलता है नहीं आप मुझे छोड़ दीजिए। फिर जब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए जो प्रकाश होता है वो अपनी कैब लेके वहाँ से चल देता है, लेकिन वो जाता नहीं है। वो पेड़ के पास छुप जाता है, कार छुपा करके पेड़ के पास छुप जाता है और उस पर नज़र रखता है। तो वो देखता है कि वो बैग उतार के जंगल की तरफ जाता है, थोड़ी देर बाद आता है, तब उसके हाथ में बैग नहीं थी। अब उसे लगता है कि कहीं न कहीं लोचा है। ये जंगल में रुकना, एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करना, फिर सुनसान जंगल में रुकना, फिर बैग का गायब हो जाना, कहीं न कहीं लोचा है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, कहता है मुझे कहीं न कहीं गड़बड़ लग रहा है। पुलिस आती है, उसे पकड़ लेती है। नहीं, पुलिस आती है, फिर क्या, और वो इस बीच जो सैयद मुजम्मिल होता है वो एक नया ऑटो बुक करता है और वहाँ से चला जाता है। पुलिस आती है, पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ आती है, ढूंढती है, तो वो बैग थोड़ी देर बाद मिल जाता है। मिलने के बाद में जब उसे खोलते तो उसके अंदर से एक लाश निकलती है। जब लाश निकलती है तो पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके ब्लड बहा हुआ है, लगा हुआ है, कपड़े हैं और हाथ पैर तोड़ रखे हैं, किस प्रकार से ठूंस रखा है बैग में। तो अब पता कैसे लगे कि ये हत्यारोपी कौन है। तो इसी बीच जो प्रकाश होता है वो पुलिस के लिए प्रकाश का काम करता है। वो कहता है पुलिस से कि सर ऐसा है कि जब इसने ओला बुक करी थी तो मेरे पास एक नंबर है इसका। वो पुलिस को नंबर प्रोवाइड कराता है। जब पता लगता है कि नंबर ये सैयद मुजम्मिल के नाम से रजिस्टर्ड है और वो रहने वाला है अंधेरी का, तो पुलिस उसे मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करती है। अब क्या था, गिरफ्तार होने के बाद में उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि दरअसल वो उसे पसंद करने लगा था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, वो उस चीज़ का विरोध कर रही थी, इसलिए उसे मौत का सामना करना पड़ा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके सैयद मुजम्मिल को जेल भेज देती है। लेकिन मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में एक बार उसके परिवार के लोग ये बचाने की जुगत में लग जाते हैं कि जो ये हमारा बेटा है थोड़ा माइंड से सटकी आदमी है और इसने पहले 1-2 साल पहले अपने मम्मी पे भी वार किया था, सिर्फ मोबाइल ना मिलने की वजह से। इसी के साथ कोर्ट में एक और दलील दी जाती है कि जो ये व्यक्ति है, एक कोर्ट में दलील देता है सैयद मुजम्मिल की जो लड़की है वो मेरे पास स्वयं चल के आई थी और वो कहती थी कि मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं बनाना नहीं चाहता था और इसलिए मारपीट हुई, फिर इसकी हत्या हो गई या मेरे से मारी गई। लेकिन उस चीज़ को भी पुलिस झुठलाती है पोस्टमार्टम के द्वारा, क्योंकि पोस्टमार्टम में जब सीमन देखा जाता है तो प्राइवेट पार्ट से सीमन इसका निकलता है, तो ये प्रूव हो जाता है कि इसने उसके साथ बलात्कार करने की पूरी कोशिश की। तो पुलिस इसे क्यों केस तो चल ही रहा था, इन झूठी दोनों दलीलों को पुलिस सिरे से नकार देती है और कोर्ट नकार देती है और मामला अभी चल ही रहा है। दोस्तों, जब ये मामला सोशल मीडिया में फैलता है तो एक मैसेज जाता है कि एक कम्युनिटी के प्रति मैसेज जाता है कि इस कम्युनिटी पे भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिसको वो एक लड़का दीदी बोलता है उससे छोटा है और उसके साथ संबंध बनाने के लिए या बलात्कार करने के लिए ऐसे लालच होता है कि उसकी हत्या भी कर देता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करना ना भूलें, शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए देवेंद्र फिजियो 4, देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।